एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10th अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चन दिए हैं। इनको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में है ना, इसको व्यक्त करना है। तो आइए इनको करते हैं। 140 को है अभाज्य गुणनखंड करना है इसे, तो इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 सात 14, ये 0 यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह 2 से डिवाइड इसको भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान 0 है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 तिहाई 6, और ये 7 में से 6 जाएंगे तो 1 होगा, 1 पे 0 आएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 10 हो जाएंगे। अब ये 5 से डिवाइड होंगे। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान क्या है, 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 7 35। अब लिखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपको लिख देना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, ये 2 गुने 5 गुने 7। फिर लिख दीजिएगा, ये दोनों 2 है, दोनों बेस है, इसके ऊपर जो है ना पावर है, ये पावर है, ये पावर जुड़ जाएंगे, दोनों बेस है ना तो पावर जुड़ जाएंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, गुने 5 गुने 7 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है ना 2 में दिया था 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। 156 का देख लेते हैं पहला। ये भी 2 से इकाई स्थान पे 6 है, तो 2 से डिवाइड होगा। कोई भी संख्या इकाई स्थान पे, कोई भी संख्या की इकाई स्थान पे 0 या 2 हो, 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, इसमें से कोई भी संख्या की इकाई स्थान पे इस तरह का कोई भी संख्या अगर रहेगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये 6 है, तो ये 6 इकाई स्थान पे है, तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करें तो 2 7 14, 2 8 16। अब यहाँ पे देख रहे हैं इकाई स्थान पे 8 है, तो कितना से डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड होंगे। तो 2 से आपको डिवाइड कर देनी है। तो 2 तिहाई 6, तो 7 में से 6 जाएंगे, 2 तिहाई 6, तो 7 में से 6 जाएंगे तो 1 होगा, 1 पे 8 होगा, 2 9 18। अब ये है ना, ये अंक है, दोनों अंक को जोड़ेंगे, 3 और 9 अंक है दोनों, ये असल में संख्या है, 39 संख्या है। ये 3 और 9, 9 3 12, 3 से डिवाइड हो जाता है 12, तो इसका अर्थात ये 3 से डिवाइड होगा ये संख्या। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9। अब लिखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यही आएगा जो ये हम किए हैं। तो 2 गुने ये क्या है, 3 गुने 13 है। इसी तरह ये दोनों बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इनका पावर 1 है, 1 तो 1 1 क्या होगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुने 13 हो जाएंगे। क्वेश्चन है ना, अब 3 की ओर आते हैं। 3 में दे रखा है कि 3825 है, क्या है, 3825 है। ये 5 से डिवाइड होंगे। क्यों? इकाई स्थान पे 0 या 5 होगा ना, तो आपको 5 से डिवाइड कर देनी है। तो यहाँ पर देख रहा है 5 है, तो ये 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 का पहाड़ा 5 7 35, तो 38 में से 35 जाएगा तो 3 आएगा, 3 पे 2 होगा तो 32, तो 5 का पहाड़ा 5 6 30 हो जाएंगे। 32 में से 30 जाएंगे तो 2 होंगे, 2 पर 5 होगा तो 25 हो जाएंगे। तो 50 25 लिख दीजिएगा। इसी तरह इकाई स्थान पे 5 है, तो फिर से 5 से आपको डिवाइड करनी होगी। तो 5 इकाई 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 2 पे आएगा 6, 25 हो जाएंगे। तो 50 25, तो 26 में से 25 जाएंगे तो 1 होगा, 1 पर 5 होगा, तो 5 तिहाई 15 हो जाएंगे। अब ये संख्या है, इनके अंकों को जोड़ दीजिए।
5 एक 6 और 6 3 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात यह संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। 3 का नियम होता है कि इन तीनों अंकों को जोड़ दीजिए, इनके अंकों का योगफल जो योगफल में 3 से भाग लग जाएगा तो ये संख्या में भी भाग लग जाएगा। तो क्या करते हैं ना, हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 पाँचे 15 और 3 इकाई 3। अब ये है ना, फिर 3 से जाएंगे, 5 एक 6 तो 3 से फिर जाएंगे, तो 3 इकाई 3, तो 5 में से आपको है ना 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 पर 1 आएगा तो है ना, तो 21 होएगा, तो 3 7 21। ये हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ हमें लिख देना है कि है ना 3825 का अभाज्य गुणनखंड। ये आपको लिख देना है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर लिखिए 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17, ठीक है ना। अब ये दोनों है ना बेस है, इनका पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाता है, 5 स्क्वायर। इसी तरह 3 स्क्वायर गुने 17 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 की ओर आते हैं। 4 में दे रखा है हमें कि 5005, तो ये भी है ना आपको 5 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 5 इकाई 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 इकाई 5। अब है ना ये नहीं 2 से जाने वाला संख्या है, नहीं 3 से जा सकता है, नहीं 5 से जा सकता है, नहीं 8 से, 11 से चले जाएंगे। तो 11 से देंगे, 11 9 99, 100 में से 99 चले जाएंगे तो 1 होगा, 1 पर 1 होगा तो 11, तो 11 इकाई 11 हो जाएगा। ये अब है ना 7 से जाएंगे, कितना है 7 से, तो आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 इकाई 7 हो जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएंगे, 2 पे 1 आएगा तो 21 हो जाएंगे, 7 तिरका 21। तो अब लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आपको लिख देना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, बराबर लिखे 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन है ना 5 में देखें, 5 में दे रखा है 7429 है, ये डिवाइड करना है। तो ये ना 2 से जाएंगे, क्योंकि इकाई स्थान पे हम बताए थे 0 2 4 6 8 होगा, तो ये 2 से जा सकते थे। ये अंकों को जोड़ेंगे 7 4 11, 2 13, 13 में 9 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएंगे। 7 4 7 4 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 हो जाएंगे। 13 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 22 होगा। तो 22 3 से थोड़ी डिवाइड होता है, तो इसका अर्थ है कि 3 से ये नहीं जाएंगे, न 5 से जाएंगे, न 11 से जाएंगे, न 11 ही से जाएंगे, ये डायरेक्ट 17 से जाएंगे। क्या है 17 से जाएंगे। तो 17 से है ना आपको अगर यहाँ भाग दे सकते हैं, अगर दिक्कत हो 7429 है, यानी 7429 है, तो 17 चौका 68, कितना है 68। तो 17 पचे 85 होता है, तो आपको 5 मरतबा नहीं पढ़ना है, 17 चौका 68, यानी 4 ही, अर्थात 4 ही मरतबा पढ़ना है। तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएंगे, ये 31 हो जाएंगे। इसी तरह 2 उतार दीजिए, कितना है 2 उतार दीजिए। अब इधर 17 तिहाई 51, क्या है 17 तिहाई 51, तो 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, अब हमने 2 उतार दिया, अब क्या होता है 9, 17 छक 17 पचे 50, 17 छक 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। तो हमने ये हम डिवाइड किया तो कितना आया 4 3 7 मरतबा आया। इसी तरह ये है ना आपको 19 से भाग चलाए हैं, क्या है 19 से, तो हम 19 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 43 7 है, 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 का 19 दूनी 38, तो 38 तो आया 13 में से 8 गया 5 हो जाएगा, ये 31 हो जाएंगे, ये 57, 19 यही 57। तो आपका क्या हो गया 31 31 हो गया।
तो ये 19 को डिवाइड किया तो कितना मतलब आया 23। तो अब 23 तो ये खुद अभाज्य संख्या है, तो हमें लिखना होगा, ठीक है, हमको लिख देना होगा 7429 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिख देना होगा, ठीक है। अब 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 17 गुने 19 गुने 23। आपको लिखना है 17 गुने 19 गुने 23। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। बोला जा रहा था कि है ना, आपको है ना इसको अभाज्य गुणनखंड में आप इसको व्यक्त कीजिए, तो हमने व्यक्त करके दर्शा दिया है। क्वेश्चन 2 देखेंगे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए किस दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। पहला में दे रखा है 26 और 91 का। तो क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा था हमें, कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, लिखते हैं। तो हमें ये एचसीएफ एलसीएम तो पहला लिखते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड। छब्बीस का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से डिवाइड करें तो 2 हो गया, 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो 2 गुने 13 हो जाएगा। इसी तरह आपका 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड बराबर लिख दीजिए, ये कितना से जाएंगे, 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते तो 7 गुने 13 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे 26 और 91, क्या है, 91 का एचसीएफ लिखे। पहला क्या कर रहा था हमको, एचसीएफ, तो पहले 26 और 91 का एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ बराबर होगा, ये दोनों में है ना, ये 13 है, ये 13 दोनों में मिल रहा है ना, मैच कर रहा है दोनों में, तो दोनों में मैच करता है वही एचसीएफ होता है। तो 13 13 दोनों में है, और 2 इसमें रहता, 2 इसमें रहता, तो 2 ले लेते हैं। इसमें तो देख रहे हैं 2 है, आई 7, अलग अलग प्रकार की संख्या है। ये 13 है, ये 13 दोनों में है, तो ये एचसीएफ आपका 13 हो गए। अब इसी तरह 26 और 91 का एलसीएम, क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम देखिए, इसमें से ये 2 गुने 13, इसमें गुने 7 ले लीजिए, ठीक है। 2 गुने 13 ले लिए, ये 7 ले लिए, 13 तो ले चुका है, यहाँ पर ले लिए हैं, कोई भी इसमें से कोई एक लेना है। तो हमने 2 गुने 13 गुने, इसमें एक बचा था 7, तो 7 लिख दिए। तो आपको ये गुना कर दीजिए, तो 13 दूनी 26 होता है, अब गुने 7 होगा। आप गुना कर दीजिए, 7 छक 42, 7 छक 42 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 14 में 4 जुड़ेंगे तो 18 हो जाएंगे। तो हमारे पास एचसीएफ 13 हो गया, और इतना का एलसीएम 182 हो गया। और कह रहा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं। तो लिख लेते हैं, पहला दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं। दोनों संख्या कितना है, 26 है और गुने 91 है, ठीक है। तो 26 और 91 को गुना कर लीजिए, तो 26 इकाई 26, ये 26 में 1 से गुना किया तो 26 इकाई 26 हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ पर गुना भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको 91 में 26 से दिया है, तो 6 इकाई 6, 9 छक 54 होता है, क्या है, 9 छक 54 होता है। इसी तरह है ना, 2 इकाई 2, आप 9 दूनी 18 हो गया। तो 6 के 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल कितना हो गया, 1 हो गया, 1 1 2, तो 23 200 है ना, आपको ले लीजिए 2366 हो गया। कितना हो गया, 2366 आ गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना हो गया। एलसीएम गुने एचसीएफ देख लेते हैं। एलसीएम गुने
HCF। तो LCM हमारा आया था, है ना, 182। HCF आया था 13। तो देखते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 हो गए। 13 13 छक 78, 13 7 91, 13 8 104। तो 104 में 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 6, 106 हो जाएंगे। 106 के 6 हासिल 10 हो गया। 13 में 13 का 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएंगे। तो देख रहे हैं ये संख्या LCM गुने HCF कर रहे थे तो 2366 हो रहा है। दोनों संख्याओं गुणनफल कर रहे तो 2366 हो रहे हैं। दोनों संख्याएं क्या है, दोनों बात बराबर है। इनका भी दोनों संख्याओं गुणनफल, और HCF गुने, है ना, LCM गुने HCF दोनों का मान बराबर है। तो अर्थात ये दोनों क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। जांच करने के लिए क्या है, दोनों संख्या बराबर होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो है, देखिएगा, दोनों, और तो लिख दीजिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, LCM गुने HCF है। यही जांच करने के लिए क्या है कि नहीं। तो जांच HCF हमने जांच कर लिया। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, LCM गुने HCF है कि नहीं। दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 है। यहाँ LCM गुने HCF 2366 है। दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए लिखे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। ठीक है। क्वेश्चन है ना, आपको है ना दूसरा में दे रखा है। दूसरा में है ना, आपको 510 का अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड अब देखिए, 510 का अभाज्य गुणनखंड है। तो आपको 510 का अभाज्य गुणनखंड नहीं मालूम है तो क्या कर लेते हैं हम, 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 2 पाँचे 10 और 2 पाँचे 10। अब ये ना 5 से डिवाइड हो जाएगा। कितना से, 5 से। या तो 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 5 10 2 12, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 8 24 और 3 5 15। अब है ना 5 से डिवाइड करिए। 5 से करिएगा तो कितना से होगा, 5 5 से करिएगा, 5 इकाई 5 और 8 में से 5 जाता है तो 3 हो गया। तो 5 7 35, 17 5 85। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आ गया। ठीक है। ये 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसी तरह एक और संख्या है 92 का। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। गुणनखंड बराबर लिखते हैं, 92 का है तो 2 होगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा। 92 को यहाँ पर कर सकते हैं। 92 को जब डिवाइड कीजिएगा तो 2 से जाएगा। तो 2 चौका 8 और 2 छक 12, 46 आ गया। 2 से डिवाइड किए, 2 तिहाई 6, नहीं 2 दूनी 4, सॉरी, ये 2 दूनी 4 होगा और 2 तिहाई 6। तो 23 दूनी 46 होता है। तो क्या हो गया, 2 गुने 23 हो गया। ठीक है। अब लिखेंगे 510 और 92 का HCF क्या होगा, देखते हैं। 2 2 इसमें भी है और ये है 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ये 2 और 2 दूसरा होता है तब जोड़ा मिलता है। जोड़ा दोनों में एक ही वो मिल रहा है। ये 23 है, ये में 23 है, ये 17, अलग अलग प्रकार की संख्या है, मिल रहा है। ये दोनों में मिल रहा है। तो इसलिए HCF दोनों में मिलता है, वही HCF होता है दोनों में। इसलिए या 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में मिल रहा है ना, इसलिए HCF क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पर 23 रहता है, यहाँ पर भी 23 रहता है, दोनों में मिलता है, क्या हो जाता है, 2 गुने 23 लिख देते हैं। असल में यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो दोनों में मिला है तो 2 यहाँ लिख लिए। 510 और इतना का HCF 2 हो गया। इसलिए 510 और 92 का LCM क्या लिखेंगे, LCM देखिए, आपको है ना, ये 2 इसमें ज़्यादा अधिक बार है, इसमें कम है, तो अधिक वाला लिखेंगे। इसमें अधिक वाला ये ना 2 है, इसमें अधिक है, इसमें कम है, तो अधिक वाला 2 गुने 2 लिख दीजिएगा। अब है ना, देख रहे हैं 3 इसमें है ही नहीं, तो इसमें है तो 3 को लिख देना है। जो बच जाता है
3 इसमें है नहीं, तो ये एक बचा है, तो इस 3 को यहाँ लिख देना होगा। गुने करना है, 5 इसमें है नहीं, इसमें है, तो 5 ही लिख देना है। देख रहे हैं 5 है, अब देख रहे हैं 17 है, क्या है 17 गुने 23। ठीक है, आपको ये 2 गुने 2 गुने लिख दिए, ये 3 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 हो गया, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, 60 में 17 छक 102। देखिए ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 पचे 20 हो गया, 20 तिहाई 60, 17 छक 102 होता है। तो 102 गुने है ना 23 कर दीजिए। ठीक है, और जीरो के जीरो यहाँ रख दीजिए। 23 में जीरो से गुना करते जीरो ही नहीं होगा। अब 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 होता है। तो अब 23 दूनी 46 के 6 हासिल कितना हो गया 4, 4 23 में जीरो से गुना कर था, तो 23 में जीरो से गुना हुआ तो जीरो ही हो जाएगा, हासिल बच गया था 4, तो 4 यहाँ पर आपको लिख देना। 23 से कहें 23, तो आपको इसका एलसीएम आया 23,460। अब जांच करते ही ये आगे भी करा, जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल है कि नहीं, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देख लेते हैं, दोनों दो संख्याओं का लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्या कितना हमारे पास है 510 गुने 92 है। तो इसको गुना कर लीजिए, तो ये 92 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएंगे। 92 से जीरो में गुना करें तो जीरो हो गया। अब 92 इकाई 92 के 2 हासिल 9 हो गया। फिर इसको गुना कर लीजिए, यहाँ पर देख चाहेंगे तो आप गुना कर सकते हैं। तो है ना, आपको है ना जीरो रहने दीजिए, जीरो अंत में हम जीरो रख देंगे। तो 91 गुने 92 कर दीजिए, 2 इकाई 2, 5 दूनी 10। इसी तरह 9 इकाई 9, 9 पचे 45। तो 2 के 2, 9 के 9, 5 1 6, 4 के 4 हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे थे, आपका गुणनफल हो गया 4 6 9, ये हो गया 46,920 है। कितना है 46,000, ये 46,920 आया। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर 46,920 आ रहे हैं। अब देख लेते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ, देख लेते हैं कितना आ रहा है इनका। तो एलसीएम हमारे पास दिया है, एलसीएम देखिए यहाँ पे हमारा एलसीएम आया था 23, कितना आया था 23,460। कितना आया था 23,460। एचसीएफ हमारे पास यहाँ पर आया था, एचसीएफ 2 है। एलसीएम यहाँ पर गुना करके 23,460 हमने लिख दिया यहाँ पर। एचसीएफ कितना आया था 2, तो 2 लिख देंगे। तो देख रहे हैं 2 0 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, इसी तरह 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो देख रहे हैं दोनों बराबर है, 46,920 है, यहाँ भी 46,920, दोनों समान हैं। अर्थात दोनों क्या हो गया समान है, दोनों जांच कर लिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर, दोनों है। तो हमने प्रूव कर लिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है एलसीएम गुने एचसीएफ है। 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 में दे रखा है ना, कितना दिया है 336 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये 336 का अभाज्य गुणनखंड है। तो कहीं आप 336 को क्या है ना अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ये 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इकाई 2, 2 छक 12, 13 में से 12 जाएंगे तो 1 बजेगा, 1 पर 6 आएंगे तो 8 हो जाएंगे, 2 8 16। अब इसी तरह इकाइयाँ स्थान पे 8 है तो 2 से डिवाइड होंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 2 8 16, 2 चौका 8। फिर है ना 2 से डिवाइड होंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से कितना से डिवाइड होंगे 2 ही से, तो 2 दूनी 4, 2 इकाई 2।
इसी तरह ये 3 से डिवाइड होंगे, 3 से 3 7 21। तो हमने 336 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख रखा है। तो आप लिखिए क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, है ना, 2 गुने 3 गुने 7, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 संख्या यहाँ भी है। इसी तरह है ना आपको दिया है 54, क्या है 54 का अभाज्य गुणनखंड बराबर लिख लीजिएगा। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 से डिवाइड करेगा तो 27 दूनी 54 होता है। 27 को अभाज्य गुणन करिएगा 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब लिखिएगा 336 और 54 का HCF लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, HCF। तो क्या होगा, इन दोनों का HCF निकालना है। 336 और 54 का HCF कितना हो जाएंगे, तो देख रहे हैं 2 इसमें भी है 2 इसमें, दोनों में मिल रहे हैं। 3 है तो 3 यहाँ भी मिल रहे हैं, तो इन 3 एक मिल रहे हैं, 3 इनमें भी एक मिल रहे हैं, तो दोनों में मिल रहे हैं, कॉमन है दोनों में। तो 2 गुने 3 हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। क्या होगा, 3 दूनी 6। तो 3 दूनी 6 करेंगे। इसी तरह HCF आ गया। इसी तरह 336 और 54 का LCM, ये LCM है। तो LCM कितना होंगे, ये 2 अधिक बार है, इसमें एक बार है, इसमें 4 बार आया है। तो अधिक बार किस में है, इस फर्स्ट वाला में है, तो इनको पहले लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। दिख रहे हैं 3 इसमें कम बार है, इसमें ज़्यादा बार है, तो इनको लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3। अब इसमें है ना कम वाले को नहीं लिखते, अधिक वाले को लिखते हैं। इसमें एक 7 बच गया, तो 7 आपको लिख देना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 गुने 27 गुने 7 कर दीजिएगा। अब क्या है ना 16 गुने 7 7 से 49, 7 7 से 49 और 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 18, ठीक है। 16 नमा के 144 होता है, 16 नमा के 144 और 16 देखिए इसको गुना भी कर सकते हैं आप, वो 189 को 16 से गुना भी कर सकते हैं। तो 9 छक 54 हो गया, 54 के 4 हासिल 5 हो गया, 8 छक 48, 48 में 5 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएंगे। कितना हो गया 53, और 53 के 3 हासिल 5 हो गया, 6 इकाई 6, 6 5 11। इसी तरह है ना ये 189 हो गए, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो 4 के 4 9 3 12 के 2, क्योंकि गुना में जोड़ देते हैं तो 9 3 12 के 2 हो गया, हासिल 1 हो गए। तो 8 1 9 1 10 के 0, हासिल 1 हो गए, 1 1 2 1 3 हो गए। तो हमारे पास इसका LCM आ रहा है 3024 हो गए। तो हमारे पास LCM आ गया। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर लिख लेते हैं। तो दोनों संख्या ये है, क्योंकि दोनों संख्या यही ना है, ये 336 गुने 54 लिखेंगे, 336 गुने 54। इसको गुना करिए, तो आप गुना करेंगे तो 36 गुने 54 गुना करेंगे तो पहले देख लेते हैं गुना करके। 36 है, 336 इस साइड गुना कर देते, 336 गुने क्या है 336 गुने यहाँ पे 54 है, तो 54 से गुना करते हैं। तो 6 चौका 24 और 4 3 12 2 14, 6 चौका 24 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 6 5 30, 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1 हो गया, और 6 7 1 8 1। तो हमारे पास आ गए कितना, आ गए गुणनफल आपके पास आ गया, देख लीजिए 6 चौका 24 के 4 हो गया, हासिल आपके पास 2 हो गए। तो 4 3 12 2 14 के 4 हासिल आपके पास 1 हो गए, 4 3 12 1 13 हो गए। फिर इससे गुना किए 6 5 30,
पाँच तिहाई 15, 15 3 18, 18 के 8 हासिल 1 हो गए, 5 तिहाई 15 1 16, 4 के 4, 4 के 4, 8 3 कितना होता है 11, 11 के 1 हासिल 1 हो जाएंगे। 6 7, 7 1 8 हासिल जोड़ेंगे तो 1 1 18,000, आपके पास 18,144 है। 18,144 हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ, दोनों देख लेते हैं। एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम आया है 3,024 गुने 6, तो गुना कर लेते हैं। 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 0 0, 6 0 0 कर लेते हैं। इसमें देखिए 6 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्षेत्र का 18, 6 दूनी 12, 2 14, अरे गुना सॉरी 6 चौका 24 किए हैं, 6 दूनी 12, 2 14 हो गया। 6 इकाई 6, तो 6 के एक हासिल हुआ, नहीं जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये सॉरी हम गलत कर दिए, थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, थोड़ा इनको देखिए। 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 इकाई 6, तो 6 में 0 से गुना करें तो 0 ना हो गया, एक हासिल बचा तो 1 लिख देंगे। क्षेत्र का 18 होगा, तो हमारा देख रहे हैं 18,000, इसको फ्रेश से लिख दीजिए, फिर से गुना कीजिए। 6 चौका, इतना कन्फ्यूज हो गए थे गुना करने में, थोड़ा आप देखिएगा फिर से। 6 चौका 24, 6 चौका 24, फिर गुना करेंगे। 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 के 4 हासिल कितना हो गए, 1 थे, तो 6 में 0 से गुना करते 6 0 0 हो गया, हासिल हुआ 1 है, तो 1 आपको यहाँ पर लिख देना है। क्षेत्र का 18, तो आपको 18 यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो आपका यही आए दोनों ये 18,144 है, ये भी 18,144 है। तो देख रहे हैं दोनों संख्याओं गुणनफल 18,144 है। एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू 18,144 है, तो अर्थात दोनों क्या हो गया, बराबर है। तो लिखेंगे अतः जांच हो गई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है, ठीक है। तो हमने जांच लिया। क्वेश्चन है ना, अब आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आइए 3 दे रखा है। निम्नलिखित गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन 3 दिए इसमें है, तो क्वेश्चन 3 आप में देखें तो 12 का अभाज्य गुणनखंड जानते ही हैं कितना होता है, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है तो 3 चौका 12, तो 2 गुने 3 हो जाएगा। इसी तरह एक और दिया है 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो 3 5 15 होगा। इसी तरह आपको है ना दे रखा है 21, क्या है 21, तो 3 7 21 हो जाएंगे, 3 गुने 7। तो लिखना होगा 12, 15 और 21 का एचसीएफ जो सब में मिले, सब में, तो हमें देख रहे हैं 3 सब में मिल रहे हैं। 2 तो इसमें है ही नहीं, 5 है तो इसमें कहीं में नहीं, तो 3 तीनों में मिल रहे हैं, इसलिए एचसीएफ कितना होगा 3 इसमें भी इसमें, तो तीनों में मिल रहे हैं, इसलिए 3 एचसीएफ होगा। और 12, 15 और 21 का एलसीएम लिखेगा। एलसीएम देखिए अधिक बार इसमें है 2, तो 2 गुने 2 लिख देना है। इसमें एक बार है 3, तो अधिक 3 भी है तो एक मतलब 3, क्योंकि इसमें एक ही बार है तो कोई इसमें का ही 3 लिख दिए यहाँ पे। अब इसमें का 3 नहीं लेना है। अब इसमें 5 बचे हुए हैं, क्या है 5, इसमें 7 बचे हुए हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तेई 12 25 60, 7 छक 42। तो हमारे पास इतना का एलसीएम कितना हो गया 420 हो गया, कितना हो गया 420। तो अर्थात एलसीएम है ना आपका जो आया है ये 12, इसको भी डिवाइड करेंगे, 15 भी इसको डिवाइड करेंगे, 21 भी इसको डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन है ना
आपको दो में आइए, ये 3 का 1 था, ये क्या है 3 का 1 बनाए थे, ये 3 का 2 है। इसमें भी बोला जा रहा है 17 और 23, तो लिखते हैं 17 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 17 का अभाज्य गुणनखंड होता है 1 गुने 17। इसी तरह 23 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो होगा 1 गुने 23। इसी तरह 29 का है, 29 का अगर एक अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 29। तो लिखेंगे आपको 17 लिख देना होगा, 17 कौमा 23 और 29 का HCF, क्या है HCF। तो 17, 23 और 29 का HCF इस सब में कौन है, एक एक दिख रहा है, सब में है, कॉमन सब में है, तो 1 हो जाएगा HCF। इसी तरह 17 कौमा 23 और 29 का LCM, तो LCM इनको गुना करिए, 17 गुने 23 गुने 29, ठीक है। तो आप गुना करिएगा तो 17 तिहाई 51 हो जाएंगे, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएंगे, तो गुने 29 हो जाएंगे। अब है ना 29 और 391 को 29 में गुना करिए, 391 को 29 में, तो 9 इकाई 9, 9 9 81, तो 9 9 81 हो गया। अब 9 तिरका 27, 27 में आपको 8 जोड़ देना है तो 35 हो जाएंगे। इसी तरह 2 इकाई 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 9 के 9, 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10, 1 11। तो इनको गुना करिए, तो गुना करे हैं तो 9 आया है, 3 आया है, 3 फिर आया है यहाँ पे देख रहिए, और है ना एक एक आया, तो एक का LC जो इतना का LCM आया है वो 11,339 आए हैं। इसी तरह क्वेश्चन है ना आपको दे रखा है, एक और क्वेश्चन 3 दे रखा है, क्वेश्चन 3 में दे रहा है 8 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है, 8 का अभाज्य गुणनखंड लिख देना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुने 2 गुने 2। इसी तरह 9 का अभाज्य गुणनखंड, तो लिखिए इस तरह, इसका अर्थ है कि ये भी लिखा है, जो ऊपर लिखा है नहीं वही का अर्थ नीचे भी लिखा रहा है यही। तो आपका 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 लिख दीजिए। इसी तरह 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड आपका होगा 5 गुने 5। तो आपका देख रहे हैं इसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, तो नहीं है तो आप है ना आप यहाँ पर 1 गुने लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, ये क्या है 1 है, यहाँ भी 1 गुने लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 8 कौमा 9 और 25 का HCF बराबर क्या है 1 है, इतना का HCF क्या है 1 है। इसी तरह 8 कौमा 9 और 25 का LCM क्या है LCM बराबर लिखिएगा, इसमें है ना अधिक बार 2 है, इधर कहीं 2 है नहीं, तो क्या लिखना है 2 गुने 2 गुने 2। इसी तरह 3 गुने 3, इसी तरह 5 गुने 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको गुना कर देना होगा 8 8 में 9 से गुना करें तो ये क्या है 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आई 3 3 9, 9 8 72, 72 गुने 50 25, तो 25 दूनी 50 होता है, 25 दूनी 50। अब 25, अब इसको गुना कर सकते हैं, यानी 72 और 25 को गुना कर सकते हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया और 7 5 35, 1 36 हो गया, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14।
तो आपको जोड़ सकते हैं 6 4 10 के 0, 4 3 7 1 8 1। तो हमारे ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आया 1800, इसका एचसीएफ 1 हो गया। में दिया है कि एचसीएफ 306,657, इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है 9। एलसीएम 306 गुने 657 का एलसीएम पूछा जा रहा है। तो देखिए 4 का क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको दे रखा है एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो पहली संख्या आपको दे रखी है, पहली है ना संख्या आपको कितना दिया है, दे रखा है आपको पहली संख्या 306 है। दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या आपका दे रखा है, दूसरी संख्या क्या दे रखा है आपको 657 है। और एचसीएफ है, एचसीएफ भी दे रखा है, एचसीएफ आपका 9 है। तो एलसीएम पूछा जा रहा था, एलसीएम बराबर होता है, ठीक है, एलसीएम होता है पहली संख्या गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। ये फार्मूला हो गया। अगर एलसीएम निकालना हो तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भाई एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ यहाँ लिख देंगे, एलसीएम नीचे लिख देंगे। तो हमें पहली संख्या दे रखा है, पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या हमें दे रखा है 657 है। एचसीएफ आपको 9 दे रखा है। तो ये 6 3 9, ये 9 से डिवाइड हो जाएंगे। तो देख रहे हैं 9 इकाई 9 और 9 तिरका 27, 30 में से 27 जाएंगे तो 3 होंगे, 3 पे 6 होंगे तो 36, 9 चौका 36। तो आपको लिख देना होगा 34 गुने 657। अब 34 गुने 657 को गुना कर दीजिए, 657 गुने 34 है, 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौका 24, 2 26, 7 तिरका 21, 5 तिहाई 15, 2 17, 6 तिरका 18, 18 1 19 है, 8 के 8 होगा, 2 1 3 होंगे, 7 6 13, 9 2 11 1 12, हासिल 1 हो गया, 1 1 2। तो आपका ये 22,338 है। कितना है? 22,338 आया है एलसीएम। तो ये हमें कहा जा रहा था कि पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या एचसीएफ दे रखा था, एलसीएम बोल रहा था, एलसीएम हमने निकाल कर दे दिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपकी बहुत ही आशा रहती है और हमें आप इसी तरह का वीडियो आपके उपलब्ध कराता रहूं। और मेरा है ना वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं। अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।